Hello, hi guys, how are you? I'm Nesh Tiwari. Welcome to YouTube listeners, viewers and subscribers. Guys, आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जो पीसीएस परीक्षा हुई है उसमें क्वेश्चंस के एनालिसिस के बारे में। कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे गए, कौन सा चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण रहा। तो आज की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें करंट अफेयर्स सबसे बड़ा योगदान के साथ नंबर 1 पे रहा है। 40 प्रश्न करंट अफेयर्स से ही पूछे गए हैं और वन लाइनर बेसिस करंट अफेयर्स थे। साथ ही साथ थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चंस को पूछने की आदत है उत्तर प्रदेश की जो पीसीएस संस्था है, तो उस टाइप से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पे। अब हम लोग पूरा नज़र डालते हैं कि इस टाइप से कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं प्रीलिम्स परीक्षा। तो 11 अक्टूबर 2020 को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पे 19 जनपदों में संपन्न करा ली गई है। कहीं भी पेपर आउट होने के या पेपर लीकेज के कोई मामले भी सामने नहीं आए हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि परीक्षा बखूबी अच्छे ढंग से कंप्लीट हो गई है। तो जितने भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो थोड़ा सीरियसली ले रहे हैं वो लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। उसे भी बताएंगे कितने क्वेश्चंस पे आप मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि माइनस मार्किंग का प्रावधान है, इसलिए कट ऑफ घट और बढ़ सकता है। ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल भी मॉडरेट था। कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि इजी टू मॉडरेट था। इजी तो कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करता है कि इजी लग रहा है या मॉडरेट लग रहा है। बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम्स की। 11 अक्टूबर 2020 को 19 जनपदों में विभिन्न परीक्षा केंद्रों में संपन्न हो चुका है। टॉपिक वाइज हम लोग विश्लेषण करेंगे। तो टॉपिक वाइज विश्लेषण में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आर्ट कल्चर हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आर्ट कल्चर से और भारत इंडिया का इतिहास पूछा गया है। लगभग 25 प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं। सेकेंड लार्जेस्ट टॉपिक है ये। भारत का इतिहास और सभ्यता और संस्कृति से 25 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे बड़ा फैक्टर हमने पहले ही बताया है सीए है, करंट अफेयर्स है। 40 प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ से। सबसे बड़ा फैक्टर निकल के आ रहा है पूरे पेपर का। इसीलिए कहते थे, हमने कई बार रिकॉल किया था कि भैया करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा पढ़िए। करंट अफेयर्स से बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर हो, वहाँ भी क्वेश्चंस पूछे गए। साथ ही साथ अभी लेटेस्ट में हुआ था आरओ 2016 की पुनः भर्ती परीक्षा 361 प्लस पोस्टों वाली, वहाँ भी करंट अफेयर्स का खूब बोलबाला था। ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चंस तो यही करंट अफेयर्स से बना। 40 प्रश्न पूछे गए। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं आर्ट एवं कल्चर की, साथ ही साथ भारत का इतिहास, यहाँ से 25 प्रश्न पूछा गया है। बात करते हैं इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस की। तो इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस इकोनॉमी से बढ़िया क्वेश्चंस पूछा गया। पॉलिटी से टोटल 20 प्रश्न पूछे गए, जबकि इकोनॉमी से 10 प्रश्न ही पूछा गया है। ठीक है, तो पॉलिटी को इस समय खूब ज़्यादा चर्चा में ले रहे हैं और पॉलिटी से सदैव क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, लेकिन इस बेसिस पर नहीं पूछे जा रहे थे। ठीक है, तो पॉलिटी बहुत आसान है, बस केवल पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है आराम से। आपको पॉलिटी में 20 के 20 प्रश्न आपके सही हो गए होंगे। मैं आशा करता हूँ आपका 20 प्रश्न ये सही हुआ होगा। 18-19 तो सही ही हुए होंगे। देन बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी वर्ल्ड और इंडिया दोनों मिला के लगभग 20 प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ से ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी में भी आप अगर मैपिंग वाइज से पढ़े होंगे ज्योग्राफी, तो आप 15 से 18 क्वेश्चंस कर सकते थे, लेकिन टफ था पेपर। इसलिए मैं सोचता हूँ अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया होगा तो आपको पेपर टफ नहीं लगा होगा, क्योंकि 8 से 10 साल के अगर प्रीवियस ईयर पेपर आपने सॉल्व किए तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री वहीं से पूरा फंसा है, A to Z वहीं से फंसा है। ठीक है, तो ज्योग्राफी से यहाँ 20 प्रश्न पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट सेशन बनता है ज्योग्राफी। देन बात करते हैं इकोनॉमी एंड सोशल इशूज़। तो इकोनॉमिक्स और सोशल इशूज़ से टोटल 10 ही प्रश्न पूछे गए हैं। लेटेस्ट करंट अफेयर्स बेसिस थे और थोड़ा सा को रिलेट करके भी क्वेश्चंस पूछा गया है। 10 प्रश्न थे, आराम से आप कर सकते थे। 2-4 प्रश्न तो आप जानते ही थे। नेक्स्ट बात करते हैं एनवायरनमेंट और इकोलॉजी की। इस समय खूब ज़्यादा बोलबाला है एनवायरनमेंट और इकोलॉजी की। चाहे जो परीक्षा हो, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, या फिर स्टेट पीसीएस का हो, या फिर आईएएस का हो, या फिर कोई ऐसा वनडे एंट्रेंस जिसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हों, क्लर्कियल जॉब हो, वहाँ भी एनवायरनमेंट इस समय पूछा जा रहा है। साइंस का पोर्शन घटा दिया गया है, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का पोर्शन बढ़ा दिया गया है। इस समय एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के क्वेश्चंस खूब ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस में पूछे जा रहे हैं, यानी खूब बंडलों में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 20 प्रश्न पूछा गया है इकोलॉजी से, ध्यान रखना है। ज्योग्राफी से 20 प्रश्न, तो इकोलॉजी से भी 20 प्रश्न।
पॉलिटी से 20 प्रश्न, ठीक है। इस टाइप से हम लोग बात करते हैं। इकोलॉजी से 20 प्रश्न पूछे गए हैं। देन जो साइंस का हमने बात किया, साइंस से 15 प्रश्न पूछे गए हैं। साइंस को हम लोग डेली बेसिस पे प्रैक्टिस भी कर रहे थे। साइंस से 15 प्रश्न पूछे गए, जबकि इकोलॉजी से 20 प्रश्न पूछे गए हैं। अब आप कंपेयर करके देख सकते हैं साइंस का कितना रोल है और इकोलॉजी का कितना रोल है। इसीलिए मैं कहता हूँ एनवायरनमेंट को थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि इस समय एनवायरनमेंट का दौर चल रहा है, ठीक है। जैसे महिला सशक्तिकरण का दौर चल रहा है। अब हम लोग बात करेंगे सबसे बड़े फैक्टर की, करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे हमने कराए भी थे, और साथ ही साथ एक मास्टर वीडियो हमने प्रोवाइड कराया था, 50 प्रश्नों का था। वहाँ से 5 से 6 प्रश्न पूछे जाने थे, ठीक है। फंसा है, ध्यान रखना है, उसे देखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं जीएस फर्स्ट पेपर की, तो वहीं से आपको रैंकिंग बनाना है। 150 प्रश्न आए थे, 120 मिनट मिला था, 200 मार्क्स थे, ठीक है। तो 200 अंकों में आपका फाइनली मेरिट लिस्ट होगा, यानी कट ऑफ यहीं से बनेगा। 2 घंटे समय आपको मिला था, 150 प्रश्न सॉल्व करने थे। अगर बात करते हैं कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाए होंगे, रियलिटी में अगर मैं बता रहा हूँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 110 से 120 के साथ रहे होंगे। अगर मैं एक्यूरेसी की बात करता हूँ, कितने परसेंट एक्यूरेसी के साथ आप सॉल्व किए होंगे, तो ये एक्यूरेसी रही होगी 90 से 100 प्रश्नों के मध्य। इतना आप 100% जानते रहे होंगे अगर आपने मेहनत की होगी, सीरियसली मेहनत की होगी। तो 90 से 100 प्रश्न आप जानते थे। थोड़ा बहुत आपने कोरिलेट करके आंसर्स दिया, जैसे कि 4 ऑप्शंस होते थे, 2 गलत हो गए, 2 बचे, 50% चांस है, तो भी आपका ऑप्शन सही जा रहा है। तो गुड अटेम्प्ट की अगर बात करते हैं, कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा थे, तो गुड अटेम्प्ट यहाँ पे 120 से 125 प्रश्न आता है। जो बंदे इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उनकी एक्यूरेसी अच्छी है, वो लोग मुख्य परीक्षा की तरफ ध्यान दे दें और मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें। क्योंकि 2019 में जब पोस्टों की संख्या बहुत कम थी, 364 पद आए थे 2019 में। हालांकि 2020 में उससे भी कम आया है, 200 ही पद है, लेकिन वो लोग भी मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा प्रीवियस पे, 2017, 18, 19 कितने कैंडिडेट्स अप्लाई किए, कितने लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, कितने लोग फाइनली मुख्य परीक्षा के लिए अपेयर हुए। अगर नज़र डालते हैं नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स की जो रजिस्ट्रेशन किए हैं, तो वह 2017 में 4,55,297, 4,55,297 है 2017 में रजिस्ट्रेशन करने वालों की संख्या। जबकि एग्जामिनेशन हॉल में जो पहुंचने वाले हैं वो 2,46,654 है। 2,46,654 एग्जामिनेशन हॉल में बैठ पाए, जबकि जो मुख्य परीक्षा के लिए पास आउट हुए वो 14,354 कैंडिडेट्स 2017 में पास आउट हुए थे मुख्य परीक्षा के लिए, ठीक है। मुख्य परीक्षा में पार्टिसिपेट के लिए 14,354 पद थे, यानी 14,354 कैंडिडेट्स अप्लाई हो पाए थे मुख्य परीक्षा के लिए। बात करते हैं 2018 में सबसे ज़्यादा फॉर्म पड़ा था 6,35,844। 6,35,844 अपने आप में बहुत बड़ा डाटा है, ठीक है। तो इतने लोग अप्लाई किए थे 2018 में पीसीएस के लिए। एग्जामिनेशन हॉल में कितने लोग दिखाई दिए, तो लगभग 2000 कम 4 लाख, 3,98,630 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो एग्जामिनेशन देने गए थे, ठीक है। 2018 पीसीएस का एग्ज़ाम देने गए थे 3,98,630। बात करते हैं मुख्य परीक्षा के लिए कितने बंदे क्वालिफाई हुए थे, तो 25,642 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई माने गए थे 2018 के पीसीएस में। अब हम लोग लेटेस्ट न्यूज़ देखते हैं। जो 2019 का पीसीएस है, 5,44,664 कैंडिडेट्स थे जो 2019 के लिए पीसीएस का फॉर्म भरे थे, लेकिन परीक्षा देने कितने लोग गए, 3,18,000। 3,18,147 बंदे थे जो प्रारंभिक परीक्षा देने गए, और उसमें पास आउट कितने हुए, तो 7,455 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो पास आउट हुए मुख्य परीक्षा के लिए, ठीक है। तो भीड़ तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उस भीड़ में छट के आपको फाइनली आना, ये आपके काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है। आप कितने काबिल हैं, क्वेश्चंस को कितना सीरियसली लेते हैं, कितना ढंग से आपने पढ़ाई की है, कितना दिमाग में आपके फिट बैठ रहा है, उस बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस हिस्ट्री के होते हैं, पॉलिटी के होते हैं, इकोनॉमी के होते हैं, साथ ही साथ ज्योग्राफी के होते हैं, इकोलॉजी के होते हैं। ये सारे क्वेश्चंस घुमा के पूछा जाता है, और उसे अक्सर लोग कन्फ्यूज़ होकर गलत आंसर कर देते हैं। उसी से बचना है आपको, वही आपको माइनस मार्किंग से बचाएगा, क्योंकि 1/3 माइनस मार्किंग अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर 1/3 माइनस मार्किंग, ठीक है। 1/3 माइनस मार्किंग बहुत बड़ी चीज़ होती है। मान लो आपने 8 क्वेश्चंस किए, 8 क्वेश्चंस में आपके 6 क्वेश्चंस गलत हो गए, 2 क्वेश्चंस सही गया,
तो जो 2 क्वेश्चन सही जा रहा है वो 6 क्वेश्चनों के लिए आपका नकारात्मक मूल्यांकन के लिए दंड स्वरूप ले लिया जाएगा। यानी कि हर एक क्वेश्चन पे 33.33% माइनस हो रहा है। ठीक, एक गलत उत्तर देने पे 33.33% आप माइनस में जा रहे हैं। इसलिए इसी से आपको बचना है और फाइनली इस बेसिस पे आपको चलना है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करिए, करंट अफेयर्स को खूब ज़्यादा रिवीजन करिए, क्योंकि मेंस में भी करंट अफेयर्स अपने बढ़िया स्वरूप के साथ पूछा जाएगा, चाहे वो एस्से राइटिंग हो या फिर मेंस के लिए जो GS1 GS2 पेपर्स होते हैं। क्योंकि अब यूपी PCS का सिलेबस क्या हो गया है, तो IAS पैटर्न का हो गया है। इसीलिए 2018 में जो अभी लेटेस्ट में हुए हैं बंदे, वो IAS वाले बंदे ज़्यादा सेलेक्ट हुए हैं। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। कुछ लोग अभी भी डाउट्स में चल रहे हैं कि करंट अफेयर से 40 प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। तो करंट अफेयर से 40 प्रश्न पूछे गए हैं भैया। सेकंड लार्जेस्ट टॉपिक आता है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड कल्चर्स, यहाँ से 25 प्रश्न पूछे गए हैं। देन 20 प्रश्न आपसे ज्योग्राफी से पूछा गया, 20 प्रश्न आपसे पॉलिटी और गवर्नेंस से पूछा गया, 20 प्रश्न आपसे पूछा गया इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से, 15 प्रश्न साइंस से पूछे गए हैं, जबकि 10 प्रश्न पूछा गया है आपसे इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स थोड़ा टफ होता है, लेंदी होता है, इसलिए वहाँ से भी क्वेश्चन इस बार थोड़ा कम पूछा गया है। लेकिन पॉलिटी का दौर चल रहा है, 20 प्रश्न बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस टाइप से ये सेशन आपको कैसा लगा, ये पेपर आपको कैसा लगा। GS फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ, GS फर्स्ट आपको कैसा लगा, क्योंकि GS फर्स्ट के माध्यम से ही आप फाइनली प्री क्वालिफाई हो पाएंगे। तो इसीलिए मैंने पहले ही कहा था GS फर्स्ट पे ही आपको फोकस करना है। GS सेकंड जो है ओनली क्वालिफाइंग है, 33% लाना है। कुछ लोग GS सेकंड को हल्के में ले लिए होंगे तो उन्हें भी खेद होगा, दिक्कत होगी, बाद में दिक्कत होगी, क्योंकि GS सेकंड का ही पेपर पहले चेक होता है। अगर उसमें आप क्वालिफाई हैं तो GS फर्स्ट का पेपर चेक किया जाएगा। तो कुछ बंदे इसमें ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में रह जाते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ी सी सुधार करने की ज़रूरत है। हालांकि GS सेकंड जो पेपर है CSAT बहुत टफ नहीं होता है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जाता है, बस आपका फाइनली क्वालिफाइंग हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।